अगर इनको ऐसा लग रहा है कि हम बीच में बोल के वारिस पठान को डिस्टर्ब करेंगे तो यकीनन मैं खामोश रहूंगा। आप नेतन्याहू को शैतान नेतन्याहू कह रहे हैं। भारत का कूटनीति में एक फैसला है, आप भी तो उसकी इज्जत करेंगे ना। नाविका डज इट फॉरगेट दैट 3000 साल बिल्कुल, हम तो फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, खड़े मरते दम तक खड़े रहेंगे। भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है और जो भारत के अंदर इजराइल के साथ खड़ा है, बताए क्यों इजराइल के साथ खड़ा है? जब भारत तो फिलिस्तीन के भेड़ भेज रहा है, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था? धर्म आ जाता है, दिक्कत यही है प्रेम शुक्ला जी, धर्म यही आ जाता है। कूटनीति पर भारत इजराइल फिलिस्तीन दोनों के साथ है, लेकिन वारिस पठान को इजराइल नहीं नजर आता, सिर्फ फिलिस्तीनी नजर आते हैं। नहीं, जूस को खत्म करना है, ये इनके मैं मजलूमों के साथ हूं, जूस सबसे मैं जो ऑपरेशन है उसके साथ नहीं कर रहा हूं। नाविका जी, मैं वारिस पठान जी से जानना चाहता हूं, साथ खड़ा हूं, जुल्म कर रहा है वारिस पठान जी में से मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं। मैं उनके प्रेम शुक्ला जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए। शांत हो जाए, आपने स्यापा कर लिया। मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक जानना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह को जो है आतंकवादी मानने वाले सऊदी अरबिया को क्या इस्लाम का ज्ञान नहीं है? क्या संयुक्त अरब अमीरात को इस्लाम का ज्ञान नहीं है? कृपा करके मुझे बताइए। आप सारे एक हैं तो जब नसरुल्लाह की मौत हुई तो जो सुन्नी हिंदुस्तान की बात करो, मिठाइयां बांटी गई। सऊदी अरब का कानून अलग है, सऊदी अरब के अंदर संविधान नहीं है। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, संविधान से देश चलता है। अरे मैं सिर्फ जानना चाहता हूं भाई मेरे। अरे आप तो पूरे दुनिया के मुसलमानों के बारे में तो संविधान के अनुसार तो इजराइल भी हमारा मित्र है, उस पर आप भाग खड़े हो रहे हैं। भारत के संविधान के अनुसार इजराइल भी भारत का मित्र है, तो इजराइल के भी साथ खड़े हो जाइए आप जरा। तब तो आप शैतान कह रहे हो निर्वाचित प्रधानमंत्री को। इजराइल मित्र कैसा हो सकता है? निर्वाचित प्रधानमंत्री को आप शैतान कह रहे हो। दर्शनहार कर दिया, कर लीजिए। इजराइल ने तो जेनोसाइड कर दिया, कैसा मित्र हो सकता है? कुरान के साथ आज से नहीं, इजराइल बहुत दशकों से भारत का मित्र है, शायद आप नहीं जानते। लेकिन नरेश चंद्र शुक्ला का हरदोई से सवाल है, ओवैसी मुसलमानों को एक होने को कहें तो ही लेकिन तो सही है, लेकिन भागवत हिंदुओं को एक होने को कहें तो ये गलत कैसे है? इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। नहीं, अगर ओवैसी जी संविधान में लिखा है कि हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। वारिस भाई, जनता का सवाल तो सुन लीजिए। संविधान की धज्जियां उड़ाते हो। नहीं, जनता का सवाल तो सुन लीजिए, पूछ रहे हैं। आप बोलने देंगे तो सवाल सुनेंगे, आप तो बीच में ऐसा नहीं, नाविका जी एक मिनट, आप एंकर हो, बात अलग है। नहीं, आप एंकर हो, एंकर, मैं बीच में बोल रहा हूं, मेरे बीच में ये बोलते थे, आपने मुझे डिस्टर्ब किया। अब मैं अगर सबके बीच में बोलूंगा फिर आप मेरा आवाज बंद नहीं करेंगे, पहला प्रॉमिस करो, नहीं तो सलाम नमस्ते। मैं ऐसा नहीं चलता, ऐसा डिबेट में नहीं करता। आप तो बोल रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बीच में 4 जन बोल रहे हैं, आप क्या मैं सुनने नहीं बैठा हूं, मैं किसी की बकवास सुनने नहीं बैठा हूं, मैं अपनी बात रखने बैठा हूं। मैं अपनी बात रखूंगा, सत्य के साथ रख रहा हूं मैं अपनी बात। मैं बोलने लगा, दूसरा पक्ष भी तो सुनेंगे, सिर्फ एक तरफ का पक्ष तो नहीं रहेगा। ऐसा नहीं चलता। नहीं, आप बोलिए ना, आप सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। क्यों रख रही हो? आप बीजेपी की प्रवक्ता हो या एंकर हो? पहले आज क्लियर कर दो, आज पूरे देश के सामने आज क्लियर कर दो कि नाविका कुमार बीजेपी की प्रवक्ता है। पत्थर होगा तो वो एंकर पर ही आएगा। आप क्लियर करो, आप क्लियर करो। आखिरी पत्थर भी होगा तो वो एंकर पर आएगा, वो नाविका कुमार पर आएगा। दिखाएंगे, आप गलती करेंगे, आपको आईना दिखाएगा वारिस पठान। वारिस पठान हिपोक्रेट नहीं है, आप गलती करेंगे, वारिस पठान आपको आईना दिखाएगा कि या तो आज फैसला कर दो नाविका कुमार। भाई साहब, वारिस भाई, ये सवाल पब्लिक का है और सवाल पब्लिक का शो में पब्लिक सवाल पूछती है। क्या बात है? बिंदास बोलो आप। नहीं, आप बोलो ना, जवाब तो दो, जनता सवाल खांसी आ गई आपको मेरे सवाल से? आप पब्लिक के नेता हो ना। सवाल में आपको खांसी आ गई। मुझे अरे हम तो माइनॉरिटी के, गरीबों के, दलितों के, सबके नेता है, संविधान को मानने वाले नेता है। आपको मेजॉरिटी टाइम तो आप लेते हैं। सवाल क्यों हुआ? तो आप 2 गिलास पानी पी लोगे नाविका जी? मैं पानी पिला भी दूंगी। आप मेरे को सवाल करो, मैं पानी पिला भी दूंगी, चिंता मत करिए। आप सवाल करते हो बिंदास, तो जवाब सुनो बिंदास। तो सुनाइए ना, कुमार को जवाब सुनाइए ना, जवाब सुनाइए। सवाल खोल के सुनो, सवाल मेरा नहीं है, सवाल पब्लिक का है। ज्यूस को जीने का हक है कि नहीं? एक सवाल है। क्या सवाल है? सवाल पब्लिक का यही है। सवाल है? और सवाल हरदोई से नरेश चंद्र शुक्ला पूछ रहे हैं, ओवैसी जी मुसलमानों को एक होने को कहें तो सही, लेकिन भागवत हिंदुओं को एक होने को कहें तो ये गलत कैसे? जवाब दीजिए।
अरे भागवत जी को मैं पूछना चाहता हूँ, वही तो मेरा सवाल है कि भागवत जी आप तो 10 साल से सत्ता में हो, एक 80% आबादी तो आपके साथ में है, फिर आपको क्यों टेंशन? ये कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है ना भाजपा और आरएसएस को, तो इस तरह के बयानबाजी आएगी। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ रहा है, चुनाव के पहले आप हम पूरा दुनिया देख रहा है क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ दिए, जाओ आग भड़काओ, दंगे भड़काओ, बयानबाजी करो, और सबसे बेस्ट बयानबाजी क्या है? मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप करो। वही क्या आ गया सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर? उन्होंने मुसलमान को कहा ही कुछ नहीं। नरसिंहानंद आ गया, मोहन भागवत जी ने मुसलमानों को तो एक लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंदू इकट्ठे हो जाओ। अब प्रेम शुक्ला जी, इनको मुसलमान कहां से सुनाई दे गया? कौन है रामगिरी? कौन है? मुसलमान है। नरसिंहानंद कौन है? मुसलमान है। राणे मुसलमान। नहीं, इनका संकट है, इनका जो है श्रवण व्यवस्था इनकी जो है उसमें दोष हो गया है। अराजकता फैलाओ, वो इतना बम बारूदों को सुन लिए हैं कि इनकी जो सुनने की क्षमता है वो समाप्त है। हिंदू मुस्लिम करो अपना, अब लगातार बोलेंगे ये, बाढ़ में जाए मुसलमान जनता। अब रुदालियों की तरह मातम करेंगे। उनका मंशा क्या थी ये तो आप सुनिए। मोहन रुदालियों की तरह मातम करेंगे, छाती पीटेंगे। आप बिंदास बोलो, एकदम से ब्रेक जो है अरे भाई टूट गया है। आप तो ऑलरेडी जो ब्राह्मण है सबसे ऊंचा, सवाल पूछा गया है, सारी वेल्थ है। कान आपका चल रहा है। अरे भैया, मुसलमान का नाम किसी ने लिया नहीं, लेकिन डराने चले सबको, मुझे भी। एसके जैन दिल्ली से सवाल पूछ रहे हैं, क्या भागवत जी के हिंदुत्व वाले बयान पर देने से मोदी जी और बीजेपी को नुकसान नहीं होता? हाल के अनुभवों से तो ऐसा ही नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, अब इसका जवाब दे दीजिए। जनता ये भी समझ रही है कि आप हार रहे हैं, तभी ये कह रहे हैं क्या? जी, अरे जमीन खिसक गई। देखिए 1925 में हम चुनाव में भी नहीं थे, जब पूजनीय आद्य सरसंघचालक पूजनीय केशव बड़ीराम हेडगेवार जी ने जब हिंदुओं को एकजुट होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तब तो हम चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं थी इस संगठन की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो चुनाव में कभी उतरा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से हिंदू एकीकरण की बात करती है। चुनाव हारना जीतना तो ये अलग प्रक्रिया है, लेकिन हिंदू समाज को एकीकृत करने की बात पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, पूजनीय हेडगेवार जी कर रहे थे। धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, क्या विपक्ष को ये डर है कि हिंदू एक हो जाएंगे तो दलित पिछड़ों की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी? संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, जब हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कह के उसे खत्म करने की बात की जाती है, तो क्या ना कहा जाए कि हिंदू अपने देश में खतरे में है? शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, मुस्लिम एकता के नाम पर ईरान तक पहुंच जाएंगे और हिंदू एकता की बात हो तो दिक्कत होने लगेगी, ऐसा क्यों? राजकुमार भाटी जी जवाब दीजिए, पब्लिक पूछ रही है। नहीं, मैंने तो शुरू में भी स्वागत किया, हिंदू धर्म की एकता की बात करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो एकता की बात नहीं कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को डरा रहे हैं और हिंदू समाज को उकसा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम हथियार उठा लो। और ये अपने वोट के लालच में जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं केवल। अभी जो भाई सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दलित पिछड़ों की राजनीति खत्म हो जाएगी, तो जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं वो ऐसी व्यवस्था बनाए नहीं कि दलित पिछड़े की राजनीति बचे ही नहीं। जातिवाद खत्म कर दें, वर्ण व्यवस्था खत्म कर दें, भेदभाव खत्म कर दें। जो आज भी बहुत सारे समाज को अछूत मानते हैं, हीन भावना से देखते हैं, उसे खत्म कर दें। दिल से भेदभाव तो खत्म कर देना चाहिए, ये तो मैं आपके साथ 100% हूं। लेकिन यादव में और राजपूत में फर्क कौन करता है? रतन शारदा जी, कौन करता है? तो मैं कह रहा हूं, जो पार्टी यादव सुप्रीमेसी में बनी है, जिस पार्टी के राज के अंदर मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट यादव को मिली, यहां तक कि कोर्ट को नियुक्तियां रद्द करनी पड़ी, वो हमें जाति विरोधी की, जाति खत्म करने की बात करते हैं। इनकी दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन जातिवाद बंद हो गया। इनको तो यही शोभा देता है कि जाति में बांटो। एक तरफ यहाँ के लोग बैठे कहते हैं कि 80% हिंदू है, जब बहस की बात आती है बोलते हैं इसमें ओबीसी भी है, शेड्यूल कास्ट है, वनवासी है, तो हिंदू बचा कौन? सारे हिंदू तो आपने बांट दिए जातिवाद के ऊपर, तो हिंदू बचा कौन? और ये यहाँ बैठी है, ये वारिस पठान, गणपति बप्पा बोलना पड़ा। बिल्कुल। आज मैं इतना ही कहूंगी, और समय कम है, लेकिन बातें कहने को सबके पास बहुत सारी हैं। लेकिन सारे अपने पैनलिस्ट को धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहने चाहती हूं कि अगर मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदुओं एक हो जाओ,
तो इसमें गलत क्या है? और